वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स किस तरीके से काम किए जो आपको कल डिस्कस किए थे, और आज किस तरीके से सेटअप बना और कल किस तरीके से आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। एक ही डायलॉग मुझे आज की मार्केट का हाल देके समझ में आता है गाइस, वो है पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब इतना बड़ा गैप डाउन, 800 से ज्यादा पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के अंदर 300 350 पॉइंट का गैप डाउन होने के बावजूद एक ग्रीन कैंडल का बनना, पूरे गैप का फिल करना, और एक ही चीज बोलता है गाइस, वो क्या बोलता है? वो बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला। और मार्केट ने जो हमारा ये जोन है, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक बेसिकली क्वालिटी मेजर जोन है। मार्केट जब जब इस जोन के पास आती है एक आपको पुल बैक मिलता है। यहां से भी एक अच्छा रैली मिला, यहां से रैली मिला, यहां से रैली मिला, यहां से रैली मिला। एक बार दोबारा इसने वही रैली आपको इसी पर्टिकुलर पॉइंट से दी है। बट कहते हैं कि एक सपोर्ट लाइन के ऊपर अगर प्राइस काफी टाइम तक उछल कूद करे तो वो कमजोर भी हो जाता है। ठीक है, ऊपर से अगर आज ये देखेंगे तो ये कुछ सही नहीं हो रहा है गाइस। ठीक है, ये एक बेसिकली हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, और इसका अगर एक डिसाइसिवली हमें ब्रेक मिलता है इस जोन का, तो मामला हो सकता है गंभीर। ठीक है, भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। दे कैन बी अ ह्यूज फॉल दैट दैट वी आर बेसिकली मिसिंग। बट अभी के लिए अगर हम मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने एक चीज दिखाई है कि भाई झुकेगा नहीं साला, और बहुत अच्छा बिल्कुल संभाला अपने आप को। पैटर्न्स की बात करें तो गाइस कैसे पैटर्न्स के ऊपर बात बनी है ये देखिए। यहाँ पर अगर आप पैटर्न्स के ऊपर बात करके देखते हैं तो मार्केट नीचे खुली, आपको सब बता दिया था कि ये हमारी रैम्बो जोन के ऊपर खुल रहा है। रैम्बो जोन के ऊपर मार्केट ने बहुत हवर किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, नीचे आया, दोबारा इसी लेवल के ऊपर से सपोर्ट लिया। इसने एक यहाँ पर अगर देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, और इसका इंतजार हो रहा था बेसिकली टूटने का। लेकिन देखिए, इसको ही बोलते हैं स्टॉक मार्केट। वॉर को देख के जिस जिस जिन जिन लोगों ने सेल के साइड पे पोजीशन बना के रखी थी, सबको बोला था कोई पोजीशन मत बनाना जब तक कोई क्लियर एंट्री ना मिले, सबको निकलने को बोलता। लेकिन सबकी चड्डी उतार दी मार्केट ने ये बता के कि भाव भगवान से मैं सबसे बड़ा हूं। आप न्यूज देख के कुछ नहीं कर सकते। और मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ऊपर की तरफ ले गई। अगर यहाँ से आपने बेसिकली ट्रेड भी किया हो तो ढंग से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा खासा आपको रैली मिला, और हमारे जोन रैम्बो जोन से ही रिवर्सल दोबारा वापस नीचे की तरफ आया। तो जो लोगों ने रैम्बो जोन नहीं देखी है, नहीं सीखा है गाइस, तो क्या ही सीखा है। फ्री में वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, फ्री में वीडियो अवेलेबल है। आपको क्या करना है, वीडियो में जाइए, ये रहा रैम्बो। ठीक है, टाइप टाइप कीजिएगा रैम्बो, आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो। इस पर क्लिक करो और ये वीडियो आप देख सकते हो, सीख सकते हो कि रैम्बो जोन बनती कैसे है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का हाल। निफ्टी का मैं बात करूं, निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन पे खुला था, सुबह सुबह खुला था, आपको साफ साफ बताया था कि रैम्बो जोन पे खुल रहा है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस नीचे आया, सपोर्ट लिया, एक और सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दोबारा इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट किया। इसने भी वही काम किया गाइस। ठीक है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, दिखाया कुछ और उसके बाद बनाया कुछ और मार्केट क्लोज हुई। अभी जो मार्केट क्लोज हुई है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो गाइस इसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग। एक बुलिश फ्लैग बना के क्लोज हुई है। ठीक है, अगर कंडीशन कुछ और होती तो मैं डेफिनेटली बाय की सजेशन आपको देता था। मार्केट आपको ऊपर के लेवल और दिखा सकती है तो मैं बाय का सजेशन देता था, लेकिन मैंने आपको अभी भी नो पोजीशन का रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट जो जिस तरीके के काम कर रही है वो कुछ भी हो सकता है। रशिया और यूक्रेन की न्यूज की मैं बात करूं तो हर मोमेंट पर आपको नई न्यूज देखने को मिल रही है। पुतिन जी ने बोला है कि मैं हूं जिद्दी लड़का। ठीक है, उन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया है कि भाई यूक्रेन आई कंसिडर एज टू डिफरेंट नेशन। वहां पर बीच में यूक्रेन के अंदर काफी सारे लोग हैं जो काफी देर से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको बहुत ट्रबल किया जा रहा है, और मैं उन रेबल्स का साथ दूंगा और मैं यूक्रेन को दो कंट्री में पार्ट डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से वो एक समाज सेवक सेवा बन के और अपनी फौज को उन्होंने आदेश दे दिया कि गो एंड मेक श्योर दैट यूक्रेन इज टू कंट्री नाउ। तो ये अब यूएस को मंजूर नहीं है, तो यूएस विल बी देयर। ठीक है, अब ये वॉर के बिल्कुल लक्षण जो पहले बन रहे थे अब डिक्लेयर हो गया साफ साफ कि भाई इसने ऑलरेडी यूक्रेन अगर देखेंगे आर्मी को ऑर्डर दे दिए हैं कि गाइस गो एंड
मेक श्योर दैट दिस हैपन एंड पुट इट एज उसकी फिंगर देख के बोल रहा भाई होना है तो होना है, ठीक है। और ये न्यूज जब आई, जब यूक्रेन ने बोला, जब पुतिन का आज लाइव वीडियो बेसिकली उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया था, और जब उसने बोला कि मैं यूक्रेन को दो कंट्री के रूप में देख रहा हूँ और उसको घोषित करता हूँ, वी वैल्यू इट, वी कंसिडर इट दिस एंड दैट, तब ही मार्केट ने ये रैली दी कि भाई ऐसा है, शेयर आया शेयर आया शेयर आया, अब तो आनी है ना वार, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक जबरदस्त आपको रेड ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, ठीक है। इंडियन मार्केट इसी को ही बोलते हैं मेरे दोस्त। चलिए, पोजीशन इज द पोजीशन ऑल्सो अ पोजीशन, तो अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई तो बहुत अच्छी है। लेवल्स के ऊपर काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर बंद हुआ है मार्केट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाऊं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाऊं, ये सुबह भी पैटर्न बनता, सुबह 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 निफ्टी ने फॉलिंग वेज बनाया, उसका ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद ये फ्लैग बनाया, इसका ब्रेकआउट उसने दिया नहीं। मैं इसको साफ कर देता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आकर बंद हुई है। यहां से अगर मैं फिबोनाची लगाने की कोशिश करता हूं, मार्केट ने एकदम फॉल दिया, वापस आया ऊपर की तरफ, और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर ये हमारी जो मेन जोन है 61, हमारी गोल्डन पॉकेट वाली जोन है, ये यहां तक आया है। ये मेजर एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी निफ्टी के लिए ऊपर जाने की तरफ, ठीक है। हालांकि एक फ्लैग का पैटर्न जरूर बना है, और अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो ये मान के चलो, ये ही जितने इसका पोल साइज है ऊपर की तरफ, आपको एटलीस्ट जो बैंक निफ्टी टारगेट दिखा सकती है, वो दिखा सकती है 17,246 के आसपास। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस जोन के ऊपर बनती है, नीचे की तरफ तो नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले सपोर्ट लेवल थे, सबके सब टूट चुके हैं। वहीं अगर आप देखते हैं, अगर मार्केट आपको फिर से ये ऊपर का झांसा देके नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो ये जो पैटर्न जिस तरीके से ये ऊपर गया है, वो उसी तरीके से एम का पैटर्न बना के नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो उसमें कोई राय नहीं है। उसका मतलब क्या है, हमारे लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन सा लेवल है, इस लेवल को मार्क करने की कोशिश करते हैं। 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, विच इज 17,053, 17,050 के नीचे अगर मार्केट कोई भी 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो वापस हमें अपने लो को टेस्ट करते हुए आ जाएगा, जो आज उसने लो मारा है यहाँ, सॉरी 16,900 के लेवल को दोबारा से रीटेस्ट रिक्लेम कर सकता है, ठीक है। ये तो कुछ चार्ट पैटर्न हो गए जो बन रहे हैं, जिसकी मैं डिस्कस हमने किया। बात कर लेते हैं फटाफट कि लेवल्स क्या बनते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड करना कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर देता हूँ, ये लेवल्स जो है एज इट इज ऊपर के रहेंगे, एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाते हैं वो मार्क करने ज़रूरी हैं, और उनको मार्क करने के लिए मैं प्राइस लेवल ले लेता हूँ। मेरे लिए भाई इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है ये लेवल 17,180, 17,180 का लेवल। अगर मुझे कोई भी बाय करनी है तो मैं अपनी नई बाइंग सिर्फ और सिर्फ यहां पर इनिशिएट करूंगा एज अ सेफ बायर। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस फ्लैग का ब्रेकआउट देती है, इसके ऊपर से कोई 5 मिनट की कैंडल बनती है, आप यहां पर भी रिस्की ट्रेड बनेगी, लेकिन यहां पर आप बाय जरूर कर सकते हो। बट कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, आई विड ओनली एडवाइज टू प्ले ऑन द लेवल्स। और मार्केट के अंदर आप इस पूरी जोन 17,180 और 17,000, ये 17,042, इसके बीच में ट्रेड ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल टाइम वेस्ट कर सकती है, एक साइडवेज मार्केट रह सकती है। 17,042 के नीचे आपका जो पहला टारगेट निकल के आएगा 17,969 का, और उसके बाद ये जोन है 16,921 की, यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट कर लेना है बुक, ठीक है। इसके नीचे आपको हमारा ये सपोर्ट जोन मिलेगा, और जैसे मैंने ऊपर की जोन बताई, इस सपोर्ट में कोई पोजीशन ना ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक फ्रेश सेल की पोजीशन आपकी 16,833 के नीचे ही बनेगी, और उस केस के अंदर आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 16,767। तो ये नीचे के लेवल हो सकते हैं कल के लिए, ठीक है। बाकी ऊपर की अगर हम बात करें, वहीं अगर ऊपर की बात करें तो 17,179 के ऊपर बाय करने की हम देखेंगे। 17,228 आपका पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद छोटे छोटे टारगेट आपके 17,272, 17,300, 17,300 एंड
36, ये आपके ऊपर के लेवल रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मेजर सपोर्ट जो लेवल है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सपोर्ट है ये टूटा तो जग रूठा, ये टूट गया तो फिर खत्म है मार्केट। मतलब ये मेजर, बहुत मेजर सपोर्ट है, इसलिए मैंने बड़ा जोन मार्क करके रखा है और जोन को ये रिस्पेक्ट भी किया है। काफी अच्छा पुल बैक भी देखने के अंदर मिला है। सो मार्केट के अंदर गाइस मैं सेल कहाँ करूंगा या कहाँ कर सकते हो, ये लेवल है 36,900 के नीचे 5 मिनट की कोई भी कैंडल मिलती है बिंदास ठोको, कम से कम 300 पॉइंट का फॉल बड़ा ही तेजी से मिलेगा। 300 पॉइंट सीधा 36,643 भाई 900, मैं बोल रहा हूं ये लेवल टूटने के बाद ये जो जोन है ना, एक छोटा सा सपोर्ट लेवल, ये बहुत जरूरी है। लेकिन 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो 900 से 650 का जो फॉल है, ये फॉल आपको 250 पॉइंट का बड़ा ही तेजी से आता हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको 397 विच इज 400 का लेवल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ का लेवल। बाय कहां करना है, बाय जो करना है गाइज देखो, एक तो लेवल बनता है ये कल की डेट में 500 के ऊपर कोई आपको कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आप बाई कर सकते हो ये। लेकिन एक रेजिस्टेंस की जोन है, अगर आप सेफ बाइंग चाहते हो तो सेफ बाइंग आपको 37,700 के ऊपर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है बाय करना बिंदास। पहला टारगेट बना के रखना 890 को, दूसरा टारगेट बना के रखना 38,049 को। ठीक है, 38,049 को अपना दूसरा टारगेट बना के रखना, और तीसरा टारगेट जो बन के रहेगा, मेजर टारगेट जो है आपका वो है 38,236। यहां पर कर लेना बुक, यहां पर आपको एक बार डिप आते हुए दिखाई देगी दोबारा इस ग्रीन लाइन तक, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। बाकी चलती मार्केट में मैं आपको ये लेवल देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस विद लेवल जिसके ऊपर आप काम करके पैसा बना सकते हो। चलते चलते गाइस आपके साथ में दो स्टॉक भी शेयर कर देता हूँ। एक लो वैल्यू के स्टॉक्स की डिमांड आई थी, इसके ऊपर कुछ गोल्डन सेटअप बनाया तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ गाइस। ये जो पहला हमारा स्टॉक है लिस्ट के अंदर, इसका नाम है ONGC, और इसके अंदर ये रहेगी आपकी नो ट्रेडिंग जोन। इसके अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। अगर स्टॉक 5 मिनट की कोई भी कैंडल 166 के ऊपर डालता है तो आप डेफिनेटली 169 के लिए ऊपर की तरफ बाई कर सकते हैं, और 163 के नीचे अगर कोई आपको 5 मिनट की कैंडल दिखाई देती है तो नीचे की तरफ 160 के लेवल आपको दिखाई देंगे। NBCC दूसरा पिक होगा हमारा, और दूसरे पिक में सेकेंड, दूसरे पिक में गाइस अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी एक गैप डाउन के बाद रिकवरी इसने भी दिखाई थी, और अगर ये देखेंगे तो आप एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्केट एक फ्लैग छोटा सा बना के बंद हुआ है, तो अगर ये कल की डेट में ये लेवल तोड़ के 5 मिनट की कोई भी कैंडल होता तो 39 के ऊपर ये 41 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर 38 के नीचे जाता है तो 36, 2 रुपए ऊपर 2 रुपए नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है। दो दो स्टॉक है। मुझे कमेंट्स में लो वैल्यू के स्टॉक्स की डिमांड आई थी, तो मैं आपको 2 स्टॉक दे रहा हूँ। लो वैल्यू के स्टॉक पे आपका अच्छी क्वांटिटी के अंदर बाय करके अपना दिन बना सकते हैं गाइस। ये थे लेवल, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।